हो गए। प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पूर्व की भांति आज हम लोग फिर से पर्यावरण सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए आप लोगों के सम्मुख हमारा पहला प्रश्न है और इसके जो है 3 विकल्प दिए गए हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा वर्णक इन तीनों में से पाया जाता है जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो पहला देखिए एंथोसायनिन, दूसरा है लाइकोपिन, तीसरा है क्लोरोफिल। तो बताइए तीनों में से कौन सही है? सी वाला बिल्कुल सही। लिखते हुए चलिए, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। और यहाँ एक चीज को भी जान लीजिए, लाइकोपिन जो है इसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है और लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, मतलब लाइकोपिन के कारण जो है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। बायोडीजल उत्पन्न करने वाला पौधा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि किस पौधे के द्वारा बायोडीजल की उत्पत्ति होती है। उसमें देखिए पहला है कापरलीफ, दूसरा है सर्पगंधा, तीसरा है जेट्रोपा। बताइए कौन सा सही है? विकल्प सी, यह भी बिल्कुल सही आप लोगों का। जेट्रोपा एक ऐसा पौधा होता है जिससे क्या निकाला जाता है? डीजल निकाला क्या जाता है, बनाया जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है जड़ी बूटियों की रानी। ध्यान से देखिए कि जड़ी बूटियों की रानी किस पौधे को कहा जाता है जिसका कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर वह हिंदू धर्म के घरों में लगभग पाया जाता है। तो उसमें है जड़ी बूटियों की रानी जिसे कहते हैं। पहला है नीम, दूसरा है तुलसी, तीसरा है पीपल। बताइए कौन सा सही है? सी बी सही है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं और यह जो है हिंदू धर्म में पूज्य एक पौधा। चौथा है पीने के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। जो हम लोग पानी पीते हैं उसको सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है पीने का जल, दूसरा है ताजा जल और तीसरा है आशुद्ध जल। तो बताइए कौन सा सही है? सी। तो हमारे हिसाब से गलत है। और बताइए ताजा जल, अब तो सही हो जाएगा, भी गलत। हाँ, तो पीने का जल जो है क्या है? ये जो है, चलिए ठीक है कर लीजिए, पीने का जल विकल्प लगा लीजिए। पीने का जल जो है सबसे सुरक्षित जल है, पीने योग्य कहते हैं। अगला प्रश्न है 1984 ईस्वी में एक भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी मध्य प्रदेश में, जिसके रिसाव से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वो पूछ रहा है कि इस कारखाने में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? पहला है मीथेन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करिए इसको भी। 1984 ईस्वी की घटना है, भोपाल गैस त्रासदी। और इसे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मीथेन का कि मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड? नहीं, पहला गलत है। अरे दूसरा सही, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, तो इसलिए हमारा जो है दूसरा प्रश्न सही है। चलिए हमारा छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विकल्प 3 है आप लोगों के सम्मुख, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून। बताइए इसमें से कौन सा सही? 5 क्या? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून है। 21 जुलाई, 21 अगस्त कब मनाया जाता है? 21 जून, मतलब आज है ना। तो आज 21 जून 2023 है। आज हमारे देश क्या पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले इस दिवस को यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को
इस समय जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही 2015 में मनाना प्रारंभ किया था। तो इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय, लिख लीजिए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न लिखिए, यम एस स्वामीनाथन है, लिखते चलिए, यम एस स्वामीनाथन है। यम एस स्वामीनाथन है, विकल्प देख लीजिए, कृषि वैज्ञानिक, विकल्प 1 है कृषि वैज्ञानिक, विकल्प बी है पर्यावरण वैज्ञानिक। सोचकर बताइए। हाँ, यम एस स्वामीनाथन कौन है? कौन सा ये? पहला बिल्कुल सही, एक कृषि वैज्ञानिक हैं। यम एस स्वामीनाथन क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिसे भारत में कृषि विज्ञान का, यानी कृषि के हरित क्रांति की तरह समझिए, उस क्षेत्र का जनक कहा जाता है। यह एक कृषि वैज्ञानिक। और पूरे दुनिया की बात अगर करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसलिए हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है नौवां प्रश्न देखिए, लिख लीजिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसमें देखिए विकल्प आपके सम्मुख हैं, ए भोपाल, बी देहरादून, सी रांची। तो बताइए प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में है? भोपाल, देहरादून या रांची? नहीं, अभी गलत है। हाँ, ये जो है देहरादून में है। क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और यहीं पर वन अनुसंधान भी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है, अर्थात देहरादून में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, चलिए देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस को सोख लेते हैं? प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस सोख लेते हैं? दो ही विकल्प है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन। कौन सा सही है? ये, हाँ बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सोख लेते हैं। फिर हमें क्या देते हैं? जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं। और यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे में होता है। अगर यहाँ एक प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो उसका उत्तर आप लोग देंगे शैवाल से मिलती है। शैवाल समुद्रों में पाया जाता है, जिससे सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। इसका उत्तर बताया जाए आप लोगों को, अगर ना आए तो समझिए आप लोग भूल गए। ध्यान से देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मांस भक्षी या मृतक भक्षी। क्या कहेंगे? हाँ, मृतक भक्षी कहेंगे। अपशिष्ट उत्पाद तो समझ ही रहे होंगे, जो बार बार बताया जाता है, जो मर जाते हैं, सड़े गले पदार्थ हो जाते हैं, तो उनको तो उसी में होते हैं, फिर वो खा के फिर अपना समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मृतक
अच्छी कहेंगे। चलिए अगला, 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, दो ही विकल्प है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट तो सही हो जाएगा। तो 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, लिख लीजिए 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछलियों के खाने से होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला है लोहा, दूसरा है पारा, तीसरा है कार्डियम, चौथा है सभी। तो मिनी माता रोग बताया गया है कि जापान में फैला था। ठीक, मछलियों के पेट में कुछ ऐसे तत्व हानिकारक पाए गए थे, फिर आदमियों ने खाया, मानव ने खाया, तो बीमारी ये फैल गई। कौन सी बीमारी? मिनी माता। तो इसमें से कौन सा तत्व पाया गया था उनके पेट में? हाँ, क्या सभी नहीं, सभी नहीं पाया गया। ये पारा बाद में बताया गया, पारा जिसे पारद कहते हैं वही पाया गया था, तो उसको आदमियों ने खा लिया, इसलिए जो है वो बीमारी हो गई। और पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।